और मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दारी नहीं करूँगा। और दूसरे लोग जो हैं वो अपने नैतिकता को देखें कि जिस व्यक्ति के चाहने पर मैं विधायक बना, मैं नेता बना, मैं यहाँ से जीत करके और मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, उनकी नैतिकता को सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। अगर वो नहीं सोचते हैं तो ये ऊपर वाले उसका इंसाफ। आपने एक बड़े शब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार कहा। किनके लिए ये शब्द आप बोल रहे हैं, गद्दार शब्द जो है? नहीं, मैं हेना साहब और पूरे परिवार, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ किसी तरह का, मैं इसलिए कहा कि जो व्यक्ति हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनाए गए अगर विधायक हैं, चाहे नेता हैं, चाहे कोई कुर्सी पर हैं, अगर वो धोखा देते हैं, इनके साथ नहीं रहते हैं, तो ये गद्दारी कही जाएगी। ये बात कहना चाहता हूँ। अब बात ये आती है कि पिछले कुछ दिन पहले, यूं कहें कि कल ही एक बड़े क्षेत्रीय नेता ने ये कहा है कि वोट कटवा के रूप में हिना साहब मौजूद है। उस बयान को कैसे आप लेते हैं? क्या अब उनके नैतिकता की बात है, नैतिकता क्या उनकी कहती है, नैतिकता सोचनी चाहिए कि, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ, जिस सिद्धांत के साथ आदमी रहता है उसे रहना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वही गद्दारी कहलाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। नमस्कार, आप जिन्हें हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष परमात्मा राम जी की मौजूदगी है और अवसर है शहाबुद्दीन साहब की तृतीय पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा हुई। उसमें इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। ये हम जानते हैं, हिना साहब के समर्थन में एक बड़ा ऐलान किया। क्या उपस्थिति है, श्रद्धांजलि दिया, क्या ऐलान किया? सबसे पहले पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैंने फूल अर्पित किया, दीप प्रज्वलित किया और उन्हें सत्तंत नमन और प्रणाम करता हूं और बार बार करता रहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि हेना साहब के साथ जात नहीं, पूरे जमात है और पूरे जमात के लोग, सारे वर्ग के लोग, सारे वर्ग के भाई, सारे व्यक्ति उनके साथ इस समय लगे हुए हैं। सिवान जिला एकजुट है, पूरा परिवार है, सभी रंगों के लोग मिल चुके हैं उनके साथ। इसलिए आज हिना साहब का सबसे अधिक सिवान से मतों से जीतना तय है। नॉमिनेशन भी हो चुका है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का 14 साल अध्यक्ष रहा, उसके बाद अभी प्रदेश में, वर्तमान में प्रदेश महासचिव के पद पर मुझे रखा गया था। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव और सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से मैं इस्तीफा का पेशकश किया हूं कि मैं इस्तीफा देकर के हेना साहब के साथ रहूंगा और काम करूंगा और उनको वोट देकर जिताने के काम करूंगा। क्यों ऐसी इतना बड़ा कदम? आप सहयोगी रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल में दलित चेहरा रहे हैं, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल से आपने तिलांजलि त्याग पत्र दे के हिना साहब के लिए इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। सिद्धांतवादी होने के नाते उनके सिद्धांत और उसूल पर कोई समझौता नहीं हुआ और वह इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ रही है और वो निर्दलीय लड़ रही हैं। जब किसी दल से नहीं लड़ रही है तो मैं भी किसी दल के साथ नहीं, मैं उनके साथ रहूंगा। इसलिए मैंने ये फैसला लेने का। ये आपका व्यक्तिगत विचार है या पार्टी के प्रति कोई नहीं नाराजगी है, उसको लेकर इतना बड़ा कदम आपने उठाया? पार्टी के प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई नाराजगी नहीं है। मैं हिना साहब के साथ हूं, इसलिए मैं उस पद से त्याग पत्र। दलित चेहरा है, दलितों का एक बड़ा वर्ग आपको अपना नेता मानता है और आप कहते हैं कि मैं अपनी व्यक्तिगत वजह से हेना साहब के साथ पूरा। क्या ये समझा जाए कि आने वाले दिनों में दलित वर्ग का एक बड़ा वोट जो आपके साथ है, जितना संभव जितना होगा हेना साहब को दलित वोट मिलेगा। हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और सभी लोग हमारे साथ हैं और जितना हो सकेगा भरपूर सहयोग मिलेगा। दलितों का भी सहयोग मिलेगा, सवर्णों का सहयोग मिलेगा, अति पिछड़ों का मिलेगा। सभी समाज के भाई हैं, पूरे जमात है इनके साथ, कोई एक जात नहीं है। मेरे साथ सभी प्रखंड के जो पुराने अध्यक्ष थे और पूरा जिला कमेटी के लोग, लीलावती गिरी भी इसमें हैं,
सभी लोगों ने जो है प्रखंड के अध्यक्ष और सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा हमने सोच समझ के सबसे बात करके तब ऐलान किया है और सभी लोग इस्तीफा दे करके हिना साहब के साथ आज इस्तीफा आप आज दिए? आज विधिवत आज मैंने इसकी घोषणा कर दिया। पहले से तो मैं काम कर रहा था, लेकिन आज विधिवत मैंने इसकी घोषणा कर दी। राम जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो शहाबुद्दीन साहब के कारण से सत्ता में आए, सत्ता की मलाई उन तक पहुंची और आज वो लोग आज भी सत्ता के साथ ही हैं और हिना साहब के खिलाफ एक तरीके से कहा जा सकता कहें। आप क्यों जो है वो उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर चले आए? मैं जिस व्यक्ति के साथ, जिस सिद्धांतवादी व्यक्ति के साथ मैं हूं, उसके साथ रहूंगा और रहना भी चाहिए। और मैं गद्दार नहीं हूं, गद्दारी नहीं करूंगा। और दूसरे लोग जो हैं वो अपने नैतिकता को देखें कि जिस व्यक्ति के चाहने पर मैं विधायक बना, मैं नेता बना, मैं यहाँ से जीत करके और मैं कुर्सी पर बैठा हूं, उनकी नैतिकता को सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। अगर वो नहीं सोचते हैं तो ये ऊपर वाले उसका इंसाफ। आपने एक बड़े शब्द का इस्तेमाल किया, गद्दार कहा। किनके लिए ये शब्द आप बोल रहे हैं, गद्दार शब्द जो है? नहीं, मैं हिना साहब और पूरे परिवार, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ किसी तरह का, मैं इसलिए कहा कि जो व्यक्ति हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब के द्वारा बनाए गए अगर विधायक हैं, चाहे नेता हैं, चाहे कोई कुर्सी पर हैं, अगर वो धोखा देते हैं, इनके साथ नहीं रहते हैं, तो ये गद्दारी कही जाएगी। ये बात कहना चाहता हूँ। अब बात ये आती है कि पिछले कुछ दिन पहले, यूं कहें कि कल ही एक बड़े क्षेत्रीय नेता ने ये कहा है कि वोट कटवा के रूप में हिना साहब मौजूद है। उस बयान को कैसे आप लेते हैं? क्या अब वो उनके नैतिकता की बात है, नैतिकता क्या उनकी कहती है, नैतिकता सोचनी चाहिए कि, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ, जिस सिद्धांत के साथ आदमी रहता है उसे रहना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वही गद्दारी कहलाता है। चलिए, तो देखा आपने सीवान से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां दलित चेहरा परमात्मा राम पूर्व जिलाध्यक्ष ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देते हुए आरजेडी से इस्तीफा दिया है और उन लोगों को ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने शहाबुद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिला के राजनीति की है, उनको ये समय है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाएं और हिना साहब को जिताएं।